Hello everybody, welcome back to my YouTube channel Easy English with Iconic Priya। आज के वीडियो में मैं बात करूंगी फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में, जो इंग्लिश ग्रामर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। So watch this video till the end with me, Iconic Priya। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है। वेल, फिगर वर्ड आया है लैटिन वर्ड फिगुरा से, जिसका मतलब है फॉर्म और शेप। तो फिगर ऑफ स्पीच का मतलब ही है किसी सेंटेंस को शेप देना और ब्यूटीफाई करना। फिगर्स ऑफ स्पीच को हम हिंदी में अलंकार कहते हैं। जैसे एक लड़की अलंकार पहन के उसकी जो खूबसूरती है वो बढ़ाती है, वैसे ही एक सेंटेंस में हम फिगर्स ऑफ स्पीच ऐड करके उसका खूबसूरती बढ़ाते हैं। सो वी यूज फिगर्स ऑफ स्पीच टू इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ अ सेंटेंस। फिगर्स ऑफ स्पीच ज्यादा यूज होती है पोएम और गानों में। जैसे कि एक गाना है, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तो इस गाने का हर एक लाइन में अलंकार है। ये चांद सा रोशन चेहरा, क्या सच में उसकी चेहरा चांद की तरह रोशन है? लेकिन उसकी जो खूबसूरती है उसे बढ़ाने के लिए ये कहा गया है, उसे चांद के साथ उसकी तुलना की गई है। सो आई होप आपको फिगर्स ऑफ स्पीच का जो बेसिक आइडिया है वो आ गया है समझ में। तो चलिए अब हम ऐसे 6 फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे इन डिटेल। पहला फिगर्स ऑफ स्पीच है सिमिली। सिमिली को हम उपमा अलंकार के नाम से भी जानते हैं। सिमिली में दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन किए जाते हैं, लेकिन इसमें एक खास बात है कि जिन दोनों चीज़ों के बीच में कंपैरिजन किए जाते हैं उनमें कोई ना कोई कॉमन थिंग हमें देखने को मिलती है। सिमिली को आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। तो वो ट्रिक क्या है? कुछ कॉमन वर्ड्स है जैसे कि सो, लाइक, एज, इस तरह के कुछ कॉमन वर्ड्स आपको उस सेंटेंस में मिल जाएंगे। आप इसे याद रखने के लिए स्ला कह सकते हो। सिमिली स्ला, सिमिली स्ला। एस फॉर सो, एल फॉर लाइक एंड ए फॉर एज। तो ऐसे आप एक कोड नाम के थ्रू से भी आप इसे याद रख सकते हो। अब चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अर्जुन इज एज स्ट्रॉन्ग एज लायन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अर्जुन एक पर्सन है और लायन एक एनिमल है, मतलब दोनों डिफरेंट टाइप की है, लेकिन इन दोनों में से एक कॉमन चीज़ है, वो है दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। अर्जुन इज एज स्ट्रॉन्ग एज लायन, मतलब अर्जुन लायन की तरह स्ट्रॉन्ग है, शक्तिशाली है। तो ये तो सिमिली है, लेकिन ये सब कुछ अब तब भी याद कर पाएंगे जब आपको सिमिली का डेफिनेशन याद होगा। लेकिन अगर आपको सिमिली का डेफिनेशन याद नहीं रहा तो आप एक ट्रिक का इस्तेमाल भी कर सकते हो, और सिमिली का ट्रिक है स्ला, मतलब सो, लाइक, एज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्ला का जो ए है मतलब एज, वो तो यहाँ पे है, इसका मतलब क्या हुआ? तो ये सिमिली है। तो आप इस तरह से सिमिली को याद रख सकते हो। दूसरा फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफोर। इसे हम रूपक अलंकार के नाम से भी जानते हैं। मेटाफोर भी सिमिली की तरह है। इसमें भी कंपैरिजन किए जाते हैं दो डिफरेंट चीज़ों के बीच में, लेकिन इसमें कोई भी कॉमन कंपैरिजन पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। सिमिली में जैसे एक कॉमन पॉइंट होता था, मेटाफोर में कोई कॉमन पॉइंट आपको नहीं मिलेगा।
तो मेटाफोर को पहचानने के लिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी। जिस सेंटेंस में मेटाफोर है वहाँ पे आपको एक्शन वर्ड्स मतलब वर्ब्स ज़रूर मिलेंगे। तो हम सब जानते हैं कि एम, आर, इज़, वाज, वेयर, हैव, हैज़, हैड, ये सब कुछ एक्शन वर्ड्स है। तो इस तरह का एक्शन वर्ड्स आपको उस सेंटेंस में मिल जाएंगे। इसे आप हाई डब्ल्यू के नाम से भी याद रख सकते हो। H फॉर हैव, हैज, हैड, A फॉर एम, आर, I फॉर इज़ एंड W फॉर वाज, वेयर। तो ऐसे एक कोड नाम के थ्रू से भी आप इसे याद रख सकते हो। तो अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रिया हैज़ अ फ्लावर फेस। तो यहाँ पे प्रिया जो एक पर्सन है और उसकी जो फेस उसको एक फूल से कंपेयर की गई है। फ्लावर और प्रिया दोनों अलग है और यहाँ पे कोई कॉमन कंपैरिजन पॉइंट आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन एक्शन वर्ड ज़रूर है जो है हैज़, मतलब ये मेटाफोर है। तो मेटाफोर की ट्रिक को आप हाई डब्ल्यू के नाम से भी याद रख सकते हो, जैसे हम सिमिले में याद रखे थे स्ला के नाम से। तीसरा फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। इसे हम मानवीकरण के नाम से भी जानते हैं। जब हमारे पास हमारा कुछ फेवरेट चीज़ रहता है तो हम उसे एक पर्सन की तरह, एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे कि एक बच्चा को अगर आप एक डॉल देते हो तो वो क्या करती है, उसे सजाती है, बात करती है, खाना खिलाती है, उसका तो एक नाम भी दे देती है, क्योंकि वो डॉल उसके लिए एक फ्रेंड है। पर्सोनिफिकेशन में भी हम सेम चीज़ करते हैं। किसी नॉन लिविंग थिंग्स को हम एक इंसान का रूप देते हैं। तो इसका ट्रिक थोड़ा अलग है। डॉल बन गया डॉली। डॉल एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, इसमें तो कोई जान भी नहीं है, ये सिर्फ एक खिलौना है। लेकिन डॉली एक लड़की का नाम है जिसके अंदर जान है। तो डॉल बन गया डॉली, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स को हम लिविंग थिंग्स में बदल देते हैं। जी हाँ, हम किसी नॉन लिविंग थिंग को हम एक ह्यूमन की तरह ट्रीट करते हैं। लुक एट द एग्जाम्पल। लाफ्टर होल्डिंग बोथ हर साइड्स। तो पहला वर्ड है लाफ्टर, मतलब हंसी और मुस्कान, जो एक इमोशन है। नेक्स्ट वर्ड है होल्डिंग, मतलब पकड़ना। बोथ हर साइड्स, मतलब उसकी दोनों साइड से। तो जैसे हम जानते हैं कि लाफ्टर कभी किसी को पकड़ नहीं सकता, लेकिन इस सेंटेंस में तो यही बोला गया, मतलब लाफ्टर को एक ह्यूमन फिगर दे गई है कि वो पकड़ रही है। तो ये मेटाफोर है। आप आते हैं दूसरी एग्जाम्पल पर। अर्थ फेल्ट द वुंड, मतलब धरती को घाव लगी है, वो उसे फील कर रही है। तो जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि अर्थ की तो खुद की कोई जान नहीं है, उसके ऊपर हम सब रहते हैं और चोट तो उसे लगती है जिसका जान हो। तो मतलब अर्थ को यहाँ पे लिविंग फिगर दे गई है, तो यहाँ पे ये पर्सोनिफिकेशन है। सो ऑलवेज कीप इन माइंड, पर्सोनिफिकेशन में हम किसी ऑब्जेक्ट को जिसके अंदर जान नहीं है उसको उसके अंदर एक ह्यूमन फिगर देते हैं, उसको हम एक ह्यूमन की तरह ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है ऑक्सीमोरन। इसे हम विरोधाभास के नाम से भी जानते हैं। विरोधाभास का मतलब है जो एक दूसरे का विरोधी हो, मतलब ऑपोजिट हो। तो ऑक्सीमोरन का ट्रिक भी यही है कि यहाँ हमें ऑपोजिट वर्ड्स देखने को मिलती है। ऑक्सीमोरन में दो ऑपोजिट क्वालिटी एक साथ ऐड किए जाते हैं, जैसे कि ही इज़ रेगुलरली इर्रेगुलर। रेगुलर का ऑपोजिट है इर्रेगुलर, और वो दोनों एक साथ इस सेंटेंस में हमें नज़र आ रही है। तो इसका मतलब यही है कि ये ऑक्सीमोरन है। तो ऑक्सीमोरन का ट्रिक क्या है? ऑपोजिट वर्ड्स,
O for oxymoron, O for opposite word. नेक्स्ट है एपोस्ट्रॉफी। ये सबसे इजी फिगर ऑफ स्पीच है, तो इसे हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? सिर्फ एक सिंबल से। जी हाँ, इसका सिर्फ एक सिंबल ही इसका ट्रिक है, और वो क्या है? वो है एक्सक्लामेटरी मार्क। लुक एट द एग्जाम्पल, ओ इंग्लैंड इफ आई वर देयर एंड इट इज अप्रैल नाउ। तो इस सेंटेंस में एक्सक्लामेटरी मार्क है, तो ये एक एपोस्ट्रॉफी है। लास्ट फिगर ऑफ स्पीच है एलिटरेशन। ये भी बहुत इजी है। इसमें क्या होता है, एक कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट होती है एक सेंटेंस में, तो इसका ट्रिक भी यही है। सेम कॉन्सोनेंट रिपीट्स एट द बिगिनिंग ऑफ सेवरल वर्ड्स। एग्जाम्पल देखकर आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। किरन्स किड्स केप्ट प्लेइंग, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट लेटर के बहुत बार रिपीट हुए हैं कुछ वर्ड्स के आगे। किरन्स किड्स केप्ट, तो ये सब वर्ड्स के आगे सेम कॉन्सोनेंट लेटर है, तो ये एलिटरेशन है। तो एलिटरेशन में क्या होता है? सेम कॉन्सोनेंट साउंड बहुत बार रिपीट होते हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू सून।